हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। और मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक्स विथ आरपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे पहले वीडियो में आपको कुछ बातें क्लियर कर लेना चाहता हूं। इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या, मैं इस चैनल को क्यों चालू कर रहा हूं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया भी जाता है और गवाया भी जाता है। रिटेलर्स इसमें मोस्ट ऑफ द पैसा गवा देता है और ये चैनल रिटेलर्स के फेवर में रहेगी। इसमें कोई टिप्स एडवाइस कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। और बेसिक कि स्टॉक क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, पैटर्न से क्या बनती है, फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, जो बेसिक बताते हैं, जिसको बेसिक बोला जाता है, वो इस चैनल पे कवर नहीं करेंगे। आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब में ढूंढ लेना। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको वाकई में सिखाना चाहते हैं। आपकी मेहनत होगी, आप इसको सीख पाओगे, धीरे धीरे सीख पाओगे। एकदम से सब कुछ आपको इसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन बेसिक इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मेरा थंबनेल आपने देखा होगा, मैं सिंप्लिसिटी पे और स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी पे फोकस करूँगा कि लोग यहाँ पर पैसा कमाना तो ठीक है, कमा ही लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इसमें पैसा गवा देते हैं। क्या रीज़न है उसके, कैसे अपने पैसे को बचा सकता है, इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हर किसी के दिमाग में आते हैं। सबको एक एक बार कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शुरू के दिनों में ये डाउट्स, ये कन्फ्यूज़न, ये क्वेश्चंस हमेशा होते हैं। उस चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। मैं वैसे एक बैंकर हूँ और मैं मेरा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने भी प्रॉफिट किया, लॉस किया, स्ट्रेटजीज नई नई बनाते गया, सीखता गया, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं बहुत कम बोलता हूँ और मेरा हॉबी पहले से इस प्रकार से रहा है कि बुक्स पढ़ना, किसी भी चीज़ को डीपली समझना मेरी पहले से ही, आप खूबी मानो या कमी मानो, लेकिन जब तक मैं चीज़ को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक मैं उसमें हाथ नहीं लगाता। वो मुझे याद भी नहीं रहता। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि इस चीज़ पे इस चैनल का फोकस रहेगा। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें, क्या करें, पैसा कहाँ से बनता है, दोनों को साथ में देखें, साथ में करें। क्या करें, पैसा कहाँ से बनता है, कंपनी के बिजनेस को समझें, सेंटीमेंट देख ले, बाज़ार का मूड माहौल देख ले। क्या करें, पैसा कैसे बनता है। इन्वेस्टिंग, अगर हम सुनते हैं रामदेव अग्रवाल जी या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, आप कभी उनका इंटरव्यू सुनना, मैं भी सुनता हूँ। आपको लगेगा कि भाई इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनेगा,
और लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करते रहो। एसआईपी में पैसा डालते जाओ, डिप्स में स्टॉक, अच्छे स्टॉक डिप्स में खरीदते जाओ। पैसा इसी से बनता है। और एक तरफ है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी, राकेश झुनझुनवाला, यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस, अपने वीडियो, अपने ट्रेड शेयर करते रहते हैं। रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, लेकिन हम क्या करें? पैसा कहाँ से बनता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। अब मेरे दूसरे पॉइंट पे हम फंडामेंटल देखें या टेक्निकल देखें, क्या देखें? दोनों का मिश्रण कर ले, दोनों सही है। लोग दोनों से पैसा कमाते हैं, दोनों का मिश्रण करते हैं। कई लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, हम क्या करें? कई लोग फंडामेंटल से पैसा कमा लेते हैं, कोई लोग टेक्निकल से पैसा कमा लेते हैं, और कई लोग दोनों देख के भी पैसा नहीं कमा सकते। कुछ मिसिंग है बॉस। ट्रेंड लाइन, मार्केट का मूड, माहौल, पैटर्न्स, वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है, फिर भी लोग पैसा गवा देते हैं। क्या है जो फंडामेंटल और टेक्निकल से भी ऊपर है? अगर वो नहीं है तो आप कितना भी फंडामेंटल देख लो, कितना भी टेक्निकल समझ लो, फंडामेंटल स्किनर.in पे मिल जाता है, टेक्निकल बहुत सारी यूट्यूब चैनल से मिल जाता है। आप कोर्स कर लो, कोई बुक्स पढ़ लो। आज तो यूट्यूब, ये इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी लोग पैसा गवा देते हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस पे डिस्कशन करेंगे हम और वीडियोस भी बनाएंगे, आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपकी मेहनत होगी तो आप रिज़ल्ट में इसको देख पाएंगे। मेरा थर्ड पॉइंट रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस विलन है बॉस, लोग ऐसा मानते हैं। मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस दोस्त है हमारा। अगर आप विलन मानते हो उसको, तो एक बात क्लियर कर लो आपके दिमाग में। मूवी देखी है ना आपने? जिस मूवी में सिंघम देखी होगी, अकेला अजय देवगन सिंघम को ब्लॉकबस्टर नहीं बना सकता था। सिंघम को ब्लॉकबस्टर बनाने में विलन का भी उतना ही रोल है। हमें स्टॉक मार्केट की जर्नी को अच्छी बनाने के लिए, इसमें से पैसा कमाने के लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। कई लोगों के दिमाग में होगा कि स्टॉप लॉस क्यों लगाए, इससे तो पैसा कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। पहले तो कई होता ये है कि लगाए कि ना लगाए, लगाए तो कहाँ लगाए, लगाते हैं तो हिट तो होता ही है। गलत तरीके से लगाओगे तो 10 में से 8 बार हिट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सो स्टॉप लॉस को हमारे दोस्त की तरह ये हमें हेल्प करता है। इस चीज़ को, इस माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया जाता। आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। एक लेवल से अगर स्टॉक ऊपर जाता है, एक लेवल से अगर स्टॉक नीचे जाता है, तो उसमें से निकलना कंपलसरी है। बाकी आप भूल जाओ कि मार्केट से आप पैसा कमा पाओगे।
इस रिलेटेड डीप में बात करेंगे। देखो दोस्तों, एक होता है कि हम जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ज़रूरी है, और एक होता है कि हम मानते हैं कि स्टॉप लॉस ज़रूरी है। क्या जानते हो ये महत्व नहीं रखता, क्या मानते हो उसका महत्व होता है। आपका माइंडसेट क्या है उसका महत्व है। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में काम करना है तो स्टॉप लॉस को साथ में रखना ही पड़ेगा। बात करेंगे इसके रिलेटेड। मेरा चौथा पॉइंट रहेगा एंट्री और एग्ज़िट। स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए कहीं से भी आप एंट्री मिल जाएगी। कोई बोलेगा, दोस्त बोलेगा, या यूट्यूब से आपको मिल जाएगा, आप कोई एडवाइस लेते हो या टिप्स लेते हो, या तो कहीं भी कर अपने दोस्तों से या किसी से भी आपको एंट्री तो मिल जाएगी। ये स्टॉक अच्छा है, ये चल रहा है, टीवी दे चैनल देखोगे उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़िट कहाँ करना है बॉस? बिना एग्ज़िट के आपके पॉकेट में मनी आएगी नहीं, और हमें तो मनी लाल से ही मतलब है। समझ रहे हो ना आप? एग्ज़िट और एंट्री दोनों को सेम वेटेज पे रखना पड़ेगा। जितना महत्व एंट्री का होता है उतना ही महत्व एग्ज़िट का होता है। एंट्री से पहले हमें सोच लेना है कि मुझे इस लेवल पे निकल जाना है। अगर आप चार्ट पे भरोसा करते हो तो चार्ट पे कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे कि निकल जाओ यहाँ पर। तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आप अकेली एंट्रियाँ लेते जाओगे, एक स्टॉक में एंट्री ली, रखा 10 दिन 15 दिन 2 महीना, नहीं चला, चलो निकलो। दूसरे में बैठ गए, दूसरी चला 4%, वापस नीचे आया, बैठे रहे, अभी जाएगा ऊपर। राह देखी 10-15 दिन 2 महीना, निकले, अब तीसरे में बैठे। अब ये जैसे ही बैठे स्टॉक डाउन ट्रेंड में चालू हो गया, 10% 15% नीचे गया। हमें याद आ गया कि बॉस स्टॉप लॉस तो ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। वहाँ पर निकल जाते हैं। स्टॉक में एंट्री और एग्ज़िट दोनों इक्विवेलेंट हैं। सेम वेटेज पे रखोगे तभी पैसा बनेगा। इसको समझेंगे, हम डीपली समझेंगे। मेरा 5वां पॉइंट रहेगा चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन। क्या होती है चार्ट रीडिंग? चार्ट एक ऐसी चीज़ है बॉस कि चार्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 2 बार बोल रहा हूँ, आपने इसको न्यूज़ मिल जाएगी, कंपनी का फंडामेंटल मिल जाएगा, कंपनी के इंटीरियर मैटर्स मिल जाएंगे, कंपनी का फ्यूचर मिल जाएगा, सब कुछ है उसमें। आपको उसको रीड करनी पड़ेगी, इस प्राइस को रीड करना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा। ये एक आर्ट है ना, ये एक आर्ट है। आपको ये कोई सिखा नहीं सकता, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, जितना चार्ट को जितना डीपली समझने का प्रयत्न करोगे, उतना आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्टॉक को चार्ट को जानना ठीक है, अगर आप इसको मानते हो तो आपको कभी धोखा नहीं देगा ये। चाहे बाज़ार में कोई भी न्यूज़ आ जाए, चाहे उसकी कंपनी के फंडामेंटल कैसे वैसे हो, लेकिन अगर चार्ट हमें बोल रहा है कि नहीं बॉस इसमें कंपनी में कुछ हो रहा है, प्राइस एक्शन ऐसे बता रही है कि नहीं बॉस इसमें कुछ हो रहा है, तो आपको चार्ट धोखा नहीं देगा।
चार्ट में बहुत ताकत है। इसको सीखने के लिए मैं ट्राई करूँगा। आपकी मेरा ट्राई 10% पे रहेगा, आपकी मेहनत 90% पे रहेगी। ये क्या है कि ये चीज़ दिमाग के उस हिस्से पे जाती है जहाँ कोई वर्ड्स नहीं पहुँच सकता। ये फीलिंग्स वहाँ पर पहुँच सकती है, आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर पहुँच सकता है। तो बात करेंगे इस रिलेटेड भी, चार्ट देखेंगे, आपकी कमेंट्स में जो स्टॉक आएंगे उस पर हम बात करेंगे कि देखो भैया ये स्टॉक में यहाँ पर एक एंट्री लेवल बनता है। आपको उसको पास्ट भी देखना पड़ेगा, तभी आप उसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। वरना ऐसे ही आपने कोई चार्ट देख लिया, आपको बड़ी टाइम फ्रेम छोटी टाइम फ्रेम में चार्ट देखना पड़ेगा। सिखाने का ट्राई करूँगा, देखते हैं। और मेरा छठा पॉइंट रहेगा, क्या स्टॉक मार्केट में टिप्स, एडवाइस, पेड टिप्स, रिकमेंडेशंस, ब्रोकर रिकमेंडेशंस से पैसा बनता है? क्या लगता है बॉस आपको? ये जो टिप्स और एडवाइस, पेड टिप्स जो भी आपको मिलते हैं, वो क्या शुद्ध होते हैं? शुद्ध, समझ रहे हो? शुद्ध किसी को बोला जाता है? जो किसी की भी इफ़ेक्ट में ना आया हो, अच्छी या बुरी, उसको शुद्ध बोला जाता है। आपको ऐसी एडवाइस या टिप्स बाज़ार में मुश्किल से मिलेगी और नहीं लेनी चाहिए। आपको किसी के अगर सहारे की ज़रूरत पड़ रही है ना तो बॉस, तो आप छोड़ दो स्टॉक मार्केट। आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो इसको। एफडी में लगा दो, ईटीएफ में लगा दो, एसआईपी में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, बहुत सारी अच्छी स्कीम्स है, लगा दो पैसा उसमें। ये मार्केट में अगर आप किसी के सहारे पर चलना चाहते हो, किसी का सहारा लेके ही इसमें चलना चाहते हो, आप सुन सकते हो उसको, वो टिप्स जो दे रहा है उसको एनालाइज कर सकते हो, लेकिन उसी पे ही भरोसा रख के आप पैसा कमाना चाहते हो तो बॉस निकल जाओ यहाँ से। ये मार्केट आपका पैसा खा जाएगी। आप 50,000 लेके आए हो या 50 लाख लेके आए हो, आपका सारा पैसा खा जाएगी। क्या लगता है आपको? ये FIIs, DIIs जो स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो आपको पैसा बांटने के लिए आए हैं? आप Skinner.in में, इन्वेस्टर में आप जाओगे तो आपको दिखेगा सारे स्टॉक में पैसा लगाया है उन्होंने, सारे अच्छे स्टॉक में। क्या लगता है आपको? वो आपको यहाँ पर कुछ पैसा देने के लिए आए हैं? वो पैसा कमाने के लिए आए हैं। DIIs, गोरे जो यहाँ पर आए हुए हैं, सारे स्टॉक में जो पैसा लगाया है, उनके पास वेल प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो स्टॉक को एनालाइज करते हैं और तब जाके उसमें पैसा लगता है। और आप हो कि सहारे पे पैसा लगाना चाहते हो। यार सोचो, आप ज़रा सोचो, IIM के स्टूडेंट को वो अच्छी सैलरी पे हायर करते हैं और वो देखता है कंपनी के बिजनेस को, वो देखता है कंपनी के फंडामेंटल्स को, और आप हो कि टिप्स एडवाइस पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने को निकले हो। निकल जाओ बॉस, पैसा नहीं कमा सकते आप इसमें। DIIs या किसी को भी आप फॉलो कर दो, पैसा नहीं बनेगा। आपको एक चीज़ समझ लो, कोई भी आदमी, कोई भी अच्छा इन्वेस्टर, ट्रेडर्स आपको उसकी ट्रेड बुक नहीं बताएगा। इवन 4 दिन की भी ट्रेड बुक आपको शेयर नहीं करेगा। अरे बहुत समझ जाओ, एक आप जाना कहीं पे, एक आपकी आजू बाजू में कोई फास्ट फूड की दुकान है या पानी पूरी व पकौड़ी वाला है, उसके पास जाना, आप डेली 3 महीने लगातार 100 रुपये की पानी पूरी खा जाना, चाहे पेट खराब हो जाए खा लेना।
3 महीने के बाद उसको बोलना कि भैया ये पानी पूरी में आप क्या डालते हो, बहुत बेस्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप मुझे सिखाओ ना उसको कैसे करते हो आप इसको। वो आपको भैया बोलेगा कि बॉस ले जाओ सर, ले जाओ आप पैसा, पानी पूरी ले जाओ, वो सर आपको कंसेशन रेट पे दे दूंगा, ले जाओ आप। कुछ भी बोलेगा आपको, वो अपनी जो ट्रिक है ना वो नहीं बताएगा कि वो टेस्ट कैसे आता है। एक 500,000 रुपया कमाने वाला आदमी आपको उसकी ट्रिक नहीं बताता। ये करोड़ों का धंधा है। यहाँ पर आपको खुद समझना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और पैसे इसमें थोड़ी थोड़ी लगाने हैं। आपको अगर लगता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया है और मैं इसमें लगा दूँ, जीरो से ही हीरो बन पाते हो उसमें। ये स्टॉक मार्केट में जीरो से ही हीरो बना जाता है। आपके पास ज़्यादा पैसे है तो सारे ख़त्म। आपके पास समझो 1 करोड़ रुपया है, 10% स्टॉक मार्केट में लगाओ। मैं तो कहता हूँ 2% लगाओ, सीखो उसको, उसके बाद इसमें एंट्री करो। लेकिन किसी की टिप्स एडवाइस पे आप भरोसा रख के इसमें एंट्री मत लो। जितना भी टूटी फूटी सी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ एक, और उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको देखते जाओ क्या खूबियाँ है इसमें, क्या कमियाँ हैं, सुधारते जाओ। और एक अपनी स्टाइल होनी चाहिए यहाँ पर, वरना पैसा नहीं बनेगा। बात करेंगे इसके रिलेटेड भी। मेरा 7वां पॉइंट रहेगा न्यूज़। स्टॉक मार्केट में न्यूज़ की भरमार रहती है। कभी कंपनी की अच्छी न्यूज़, कभी ख़राब न्यूज़, उस पर स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। ये जो स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है न्यूज़ की वजह से, ये सब रिटेलर्स है इसमें। कोई भी स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर, FIS, न्यूज़ के बेस पे कभी ट्रेडिंग नहीं करता, कभी इन्वेस्टिंग नहीं करता। ये सब जो आप देखते हो, कभी कभी न्यूज़ आती होगी, और शेयर मार्केट में अगर आप हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है इसमें। उसके न्यूज़ की जब इफ़ेक्ट आती है ना स्टॉक की प्राइस पे, तो वो सब रिटेलर्स है, वहाँ फंसना नहीं है। मैं तो कहता हूँ न्यूज़ देखो ही मत। संडे सैटरडे कोई अच्छा इंटरव्यू ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का आता है तो देख लो, लेकिन स्टॉक की अगर बात करने लगे तो बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। मोबाइल्स में, यूट्यूब्स में जो ये न्यूज़ देता है उसको छोड़ दो। आप अगर सुनना चाहो सुन सकते हो, लेकिन उसको एनालाइज करना पड़ेगा बॉस। जैसे ही न्यूज़ मिला और हमें लगता है कि स्टॉक में कूद जाए और पैसा कमा ले, 100% आप लॉस में निकलोगे बॉस। न्यूज़ से पैसा आपके 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनेगा। इसमें इंट्राडे करना पड़ता है। देखो ये चैनल में आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इंट्राडे F&O की बात नहीं होगी बॉस। इंट्राडे और F&O की बात नहीं होगी, क्योंकि ये रिटेलर्स को फोकस में रख के किया जाता है। रिटेलर्स को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इंट्राडे और F&O से दूर ही रहिए बॉस। इसमें आप फंसोगे। मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, मार्केट सुप्रीम है बॉस, सुप्रीम है मार्केट। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब पे मुझे मिले, सुनील मिंगलानी जी, आप सुनना उसको, अच्छी साइकोलॉजी समझाते हैं। मार्केट के पीछे चलना है हमें, मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट को सब पता है, मार्केट फ्यूचर को देख के चलता है। तो हमें न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आज नहीं तो कल पैसा आपको दे के जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो आपका पैसा ले लेंगे।
बात करेंगे इसके रिलेटेड। न्यूज़ क्या होती है, कैसे बनती है न्यूज़, कौन बनाता है, क्यों बनाता है। आप अगर यूट्यूब में ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, या कोई बुक्स पढ़ोगे मिलेगा आपको, आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको पता चलेगा। लेकिन इस रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो इस चैनल पे आपको ये सब मिलेगा। मैंने जो बताए पॉइंट, उस पे बात होगी, उस पे डिस्कशन होगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्त। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ठीक लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना। मेरे वीडियो डेली वीकली नहीं आएंगे, महीने में 1-2 वीडियो आएंगे। और आपका ख्याल रखना दोस्त। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।